स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो यही है ना, इस चैप्टर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्मॉल ब्लॉक लेफ्ट साइड में रखा हुआ है कैपिटल एम के। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाय 2 है। दोनों को इनिशियल वेलोसिटी वी प्रदान किया गया है ना। तो मैं मान लेता हूँ राइट डायरेक्शन में, हाँ बोला भी है, राइट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी प्रदान किया गया है। ठीक है। तो पूछा गया है कि कितने देर के बाद ये स्मॉल एम इस कैपिटल एम वाले ब्लॉक से नीचे गिर जाए। अब देखिए सिचुएशन क्या होगा, दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी और रिटार्ड ही करेगी, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करेगी। ठीक है। लेकिन क्या मज़ा आ जाता कि नहीं कि अगर ये कैपिटल एम रुका हुआ रहता। ठीक है। तो कैपिटल एम अगर रुका हुआ होता तो इस स्मॉल एम को गिरने के लिए बस क्या होना होता है, बस आगे एक्सीलरेट करके आना होता और यहाँ पर पहुँच जाना होता, ये गिर जाता है यहाँ पर। लेकिन आपको पता है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है उसको भी कैसे रोक दें, आप उस पर बैठ जाते हो, आपके बोझ से वो रुक जाती है। ये ऐसा नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम देखते हो तो फिर ये वाली फील आती है ना। वो बॉडी आप है ना स्टेशनरी एज्यूम करने लगते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई एक्सीलरेटेड फ्रेम पर बैठ रहे हो तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरी यही सोच रहेगी कि मैं इस पर जाकर बैठ जाऊँ, है ना। अच्छा, बैठने से क्या होगा, बस इसको यहाँ पर एस रिलेटिव यानी कितना डिस्टेंस चलना होगा, एल ही चलना होगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं ये इक्वेशन पहले से ही लिख कर रखता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि आगे मुझे क्या लाना है। तो यही फॉर्मूला मैं लगाना चाहूँगा। ठीक है। एस रिलेटिव कितना हो गया, एल, है ना, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कितना लेंथ चला है, एल ही तो चला है गिरने से पहले। यू रिलेटिव कितना हो गया, जीरो, क्यों, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाफ। काश मुझे ए रिलेटिव पता चल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना, ए रिलेटिव पता चल गया तो मान लेता हूँ इस ए रिलेटिव की वैल्यू A1 है अगर, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2L/A1। ठीक है, या अभी 1 को मिटा देता हूँ, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या मानते हैं वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब आप देखिए कि इस पर फ्री बॉडी डायग्राम भी बना देता हूँ। सबसे पहले वाई डायरेक्शन में निकाल देता हूँ, है ना, नॉर्मल सब। इससे पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन जो लग रही है यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन वो म्यू एन होगी, वो कितनी लगेगी। तो देखिए स्मॉल एम पर क्या नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में लगेगी, है ना, इसको N1 मान लेते हैं। ठीक है। और एम जी किधर लग रही होगी, नीचे के डायरेक्शन में, स्मॉल एम पर। क्या वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो N1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर होगी। एकदम कॉमन सेंस है ये तो। क्लियर। अब देखिए इस पर नॉर्मल ऊपर लगी है तो यहाँ पर नॉर्मल किधर लगेगी, नीचे लगेगी। ठीक है, ऐसा करता हूँ, इसको नीचे ही लिख देता हूँ, N1 = mg, क्योंकि यहाँ दूसरे फोर्स भी दिखाने होंगे। तो ये N1 नीचे लग रही है, ये कैपिटल mg नीचे लग रही होगी इस पर, और एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से भी तो मिल रहा होगा N2, वो किधर मिल रहा होगा, ऊपर वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो है तो N2 = क्या हो जाएगी, N1 प्लस कैपिटल mg, है ना। और N1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल mg के बराबर है तो मज़ा ही आ गया। N2 की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, नॉर्मल निकाल लिया मैंने। अब देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए किधर लगेगी, बहुत लॉजिकल है, ध्यान से समझिएगा। ये कैपिटल M को जब आप वेलोसिटी v देते हो राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ग्राउंड पर क्या स्लीपिंग शुरू हो जाएगी, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन को किधर लगना होगा, पीछे लगना होगा। क्या आप ये समझ पा रहे हो, फ्रिक्शन यहाँ पर पीछे लगेगी, यहाँ पर फ्रिक्शन नीचे में पीछे लगेगी। इसको मैं F2 नाम दे देता हूँ। ये कितनी लगेगी, μ × N2 लगेगी। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए जैसे ये फ्रिक्शन लगी तो क्या इस वेलोसिटी को वो कम करने की टेंडेंसी रखती है ना, मतलब उसको डी एक्सीलरेट करना चाह रही है। अब देखिए शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी दोनों में जीरो था, मतलब मान लीजिए कि v की वैल्यू 10 है तो ये भी 10 है, तो 10 - 10 जीरो था, तो यहाँ कोई रिलेटिव स्लीपिंग होने का चांस लग रहा था कि नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये फ्रिक्शन लगी, क्या इस v को वो कम करने की टेंडेंसी रखती है, तो लेट से 10 से 9 हो गई, है ना। वैसे ये थोड़ी देर बाद होगी लेकिन मान लीजिए 10 से 9 हो गई। तो आगे 10 है और एक की 9 है, और इस पर बैठ कर आप इसको देखोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, 1 मीटर पर सेकेंड राइट के डायरेक्शन में, 10 - 9, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। तो 1 मीटर पर सेकेंड राइट के डायरेक्शन में लग रही है, तो यानी इस फ्रिक्शन इसको भी अपोज करेगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे लगेगी।
आई बात समझ में। और कितनी लगेगी इसको मैं F1 मान ले रहा हूँ, म्यू इंटू एन, म्यू यहाँ इत्तेफाक से म्यू बाई 2 है इंटू N1, और N1 की वैल्यू mg है। क्या क्लियर है ये चीज़? अब देखिए इस पर फ्रिक्शन लेफ्ट लगी तो एक्शन का रिएक्शन इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगी, राइट डायरेक्शन में लगेगी। कितनी? वही म्यू इंटू N1। कोई दिक्कत इसमें? तो इस पूरे सिस्टम की एक्सीलरेशन किधर होने वाली है, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होने वाली है। इसको मैं A2 मान लेता हूँ। अच्छा, आप इस पर बैठकर है ना स्मॉल m को देख रहे हो, तो क्या एक सूडो फोर्स लगाओगे कि नहीं इस पर? किधर? राइट डायरेक्शन में। क्यों? ये एक्सीलरेशन इसकी A2 इधर हो रही है तो सूडो फोर्स इधर लगेगी, m इंटू A2, है ना। मज़ा ही आ गया। अब देखिए इसकी एक्सीलरेशन को मैं इधर ही मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको यही एक्सीलरेशन चाहिए, है ना। ये रिलेटिव एक्सीलरेशन इधर ही तो जाएगा, रिलेटिव, तो मैं इधर ही मान लेता हूँ। और यही आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन। अगर आपको रिलेटिव शब्द लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो A1 लिख लीजिए। बस यहाँ लिख दीजिए कि ये विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M है, यानी यही क्या है, रिलेटिव एक्सीलरेशन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब तो आपको बस एक काम करना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सबसे पहले ऊपर वाले के लिए लिख लीजिए कैपिटल M इंटू A2। आपने एक्सीलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में माना है तो यानी लेफ्ट डायरेक्शन के फोर्स को आप बड़ा मानोगे, यानी कि F2 माइनस F1 इक्वल टू M इंटू A2 हो जाएगा, है ना। ये लेफ्ट ये राइट लग रहा है। F2 की वैल्यू आप लिखोगे अच्छे से, म्यू इंटू N2। N2 की वैल्यू क्या है, अलग अलग लिख दूँ क्या, म्यू mg प्लस म्यू कैपिटल mg, ठीक है, माइनस F1 की वैल्यू क्या है, म्यू नहीं है ये म्यू बाई 2 है ना, ये म्यू बाई 2 है, म्यू बाई 2 इंटू N1। N1 की वैल्यू क्या है, mg इक्वल टू ma2। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू, है ना, ये दोनों घटेंगे तो m बाई 2 बचेगा, म्यू m बाई 2g प्लस म्यू कैपिटल mg इक्वल टू ma2। क्या यहाँ तक क्लियर है ये चीज़? तो A2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई है यहाँ से, ऐसा करूँ एलसीएम ले लूँ क्या यहाँ पर, तो ये हो जाएगा म्यू जी कॉमन होता हुआ नज़र आ रहा है, ये 2m हो जाएगा, 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और m ये नीचे आ जाएगा। ये देखिए हमने एलसीएम भी ले लिया A2, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर तो यहाँ A1 लाना है मुझको। क्यों? ये A1 ही फाइनल है ना, हमारा काम करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भी आप लिख दीजिए उसी तरीके से, जल्दी जल्दी। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, जगह की कमी है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, A1 है। देखिए नेट फोर्स आगे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ma2। पीछे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये फ्रिक्शन, म्यू बाई 2 इंटू N1। N1 की वैल्यू क्या है, mg इक्वल टू मास इंटू A1। A1 की ही वैल्यू चाहिए, मज़ा ही आ गया, mm तो कट गए। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 माइनस म्यू जी बाई 2, है ना। A2 माइनस म्यू जी बाई 2, A2 की वैल्यू वहाँ से उठा लीजिए, तो म्यू जी 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M माइनस म्यू जी बाई 2। और यहाँ 2 भी तो था, है ना, यहाँ 2 भी तो बचेगा ना एलसीएम लेते वक्त। हाँ, तो यहाँ 2 भी लिखिए। अब देखिए इसमें म्यू जी बाई 2 कॉमन ले लेना चाहिए हमें, म्यू जी बाई 2। मैं ये सब क्या ही सिखा रहा हूँ, आप तो ये जान ही रहे हो ना, एलसीएम लेना तो जान ही रहे हो। -1 हो जाएगा, ये m यहाँ चला जाएगा तो 2m माइनस m क्या हो जाएगा, 2m माइनस m, ठीक है, कैपिटल M ही बचेगा। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय 2 कैपिटल M। ये रहा हमारा A1 की वैल्यू। क्या यही तो रिलेटिव एक्सीलरेशन थी, मैंने पहले ही समझा दिया है ना, यहाँ पर बैठकर ही मोशन को देखा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर A1 की वैल्यू रख देनी है और मैं एकदम आंसर पर ही पहुँच जाऊँगा डायरेक्ट। तो देखिए आप रखिए, 2L तो है ही, A1 में ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएगी, तो म्यू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m नीचे रहेंगे, ये 2m जो डेनोमिनेटर में था ये ऊपर चढ़ जाएंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 इंटू M इंटू L। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। 2-3 इक्वेशन सॉल्व किए, आंसर पर पहुंच गए। दूसरा तरीका पता है क्या था, आप सूडो फोर्स के बिना भी सॉल्व कर सकते थे। आप इसकी एक्सीलरेशन निकालते A2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और इसकी एक्सीलरेशन निकालते A1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन ले लेते,
है ना, ए रिलेटिव। तो ले दे के बात यही पड़ जाता है, आपको माइनस करना ही पड़ता है और यहीं पर आप पहुँचते है ना। ए रिलेटिव की वैल्यू ये जो A1 निकाला है मैंने, यहीं पर आप पहुँचने वाले थे। ठीक है, तो मैं पहले ही बैठ गया है ना, शुरू में ही जो आंसर आया वो रिलेटिव ही आ गया यहाँ पर, है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। और इसी तरह से फ्रिक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में सर्कुलर मोशन शुरू करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट प्लेलिस्ट में।